जब आप घबरा जाते हो ना, मतलब घबराहट की सिचुएशन में होते हो, तो ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया ही बदल गई। सब लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं। सब लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। शायद वो आपको समझते ही नहीं हैं, लेकिन असल में दुनिया वही होती है, जैसी पहले थी वैसी ही होती है। लेकिन ये सारी सोच आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर चल रही होती है। एक्सटर्नल कुछ ना होने के बावजूद भी इंटरनल आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। इस तरह की सोच को कहा जाता है एंजाइटी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी एक्चुअली में होती क्या है, अलग अलग स्टेप्स के अंदर, और इसका हमारी बॉडी पर मेंटली, फिजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। आसान भाषा में एंजाइटी का मतलब चिंता करना, नॉर्मली जिसको हम कहते हैं टेंशन लेना। इसको ऐसे समझते हैं कि जिन लोगों में एंजाइटी होती है उनमें वरी टेंडेंसी एक्स्ट्रा डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हर बात को लेकर चिंता करने लगते हैं। बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो थिंकिंग अचानक आएगी कि कहीं बॉस मुझसे नाखुश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बॉस मुझे काम से निकाल देंगे, या ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अपना टारगेट वक्त पे नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। या फिर मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके माइंड के अंदर एक अजीब तरह के नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। दूसरों की अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर आप अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं कि मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, या उसका करियर कितना आगे जा रहा है, व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं इन अ नेगेटिव वे। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ख्याल आने लगते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा तो नहीं मान गया, कहीं मेरा रिश्ता तो खराब नहीं हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स को उजागर करती हैं, बढ़ाती हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। एंजाइटी में घबराहट बहुत होती है, ज्यादातर बेचैनी रहती है। किसी काम के ऊपर अगर आप फोकस करना चाहें तो आप फोकस नहीं कर पाते। आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हम उसके साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। मजा, मस्ती, खुश रहना, अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। अच्छा, कई बार हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि इन चीजों पर ध्यान मत दो, ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, घबराओ मत। क्यों ऐसा सोचते हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सोच दो तरह की होती है। एक वो होती है जो हम सोचते हैं, और दूसरी वो जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दैट मीन्स एक सोच तो वो हुई जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, और दूसरी वो सोच जिसके कंट्रोल में हम होते हैं। और फिर तो वो आउट ऑफ कंट्रोल थॉट जैसे चाहे आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये थॉट्स आपके दिमाग में उस बीज की तरह से होते हैं जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद बढ़ते बढ़ते एक पौधा बन जाता है और पेड़ भी बन सकता है। दैट मीन्स डिप्रेशन और पागलपन। आइए समझते हैं एंजाइटी एक्चुअली हमारे अंदर डेवलप होती कैसे। जैसे कि एक्चुअली में छोटी सी कोई इशू है, एक डॉट के बराबर, लेकिन आपकी सोच उस डॉट को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करती है, उसके बारे में इतना सोचती है कि उस डॉट को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपके सामने क्रिएट कर देती है इन योर माइंड, और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं, और उल्टा सीधा सोचकर आप उस छोटे से डॉट को इतना बड़ा बना देते हैं अपने साथ। तो फिर आपको महसूस होता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉर्ट आउट करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, नेहा ने रोहन को का रिप्लाई भेजा, HMM। बस फिर क्या था, रोहन का दिमाग फॉर्मूला 1 की तरह से दौड़ने लगा, और उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे। कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गई, कहीं हमारी लड़ाई तो नहीं हो गई, कहीं वो किसी और से चैटिंग तो नहीं करती, या कहीं हमारा ब्रेकअप तो नहीं होने वाला। इनफैक्ट इन सब सोच के बीच रोहन ने गूगल भी कर लिया, व्हाट इज द मीनिंग व्हेन गर्ल सेज लास्ट 50 मैसेजेस को 10 बार पढ़ डाला। और फिर 2 घंटे के बाद एक और मैसेज आता है नेहा का कि डियर, उस वक्त मामा मुझे बुला रहे थे तो दैट्स द रीजन, बस एक छोटा सा ही रिप्लाई कर पाई। तो देखा आपने, इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। इशू छोटा सा था, लेकिन आपकी सोच उस छोटे से इशू को एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा बना देती। दोस्तों, एंजाइटी सीरीज के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि एंजाइटी एक्चुअल में कैसे डेवलप होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और उसका हमारी बॉडी पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथियों,
ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सेंसिटिव भी है। और आप जानते हैं आजकल दुनिया में जिस तरह की स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, क्या पता कौन एंजाइटी का शिकार है। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकें कि उनके अंदर या उनके आसपास या उनके साथ रहने वाले लोगों के अंदर कहीं एंजाइटी के लक्षण तो नहीं है, वो सिम्टम्स तो नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजवेन टॉक्स। थैंक यू।